आज हम बात करेंगे पोल्यूशन की, लेकिन उसकी नहीं जो दीपावली के टाइम आता है या फिर पराली जलाते टाइम याद आता है। अगर पोल्यूशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भी धुएं से भरी दिल्ली या फिर पराली का वो धुआं आता है तो शायद आपने पोल्यूशन को सही से नहीं पढ़ा है। गलती भी नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर्स WHO UNO सब पोल्यूशन की बात आती है तो एयर पोल्यूशन के बारे में ही बताते हैं, और इस कारण हमें पोल्यूशन का मतलब भी सिर्फ एयर पोल्यूशन लगने लगा है। मैंने ध्रुव राठी, देशभक्त और मोहक मंगल जैसे बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है एयर पोल्यूशन। सबने एयर पोल्यूशन के बारे में बताया है और किसी पोल्यूशन की बात नहीं की है। पर क्या दूसरे पोल्यूशन कम इम्पोर्टेंट है या फिर उनके साइड इफेक्ट होते ही नहीं है? नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां पर कोई पोल्यूशन नहीं होता, मतलब जहां पर कोई भी धुआं नहीं होता है, ना ही कोई गाड़ी चलती है, क्या वहां पोल्यूशन हो सकता है? क्या वहां पर कोई भी व्यक्ति पोल्यूशन की वजह से मर सकता है? अगर नहीं मर सकता तो वहां के लोग अमर होते होंगे। ऐसा नहीं है। पोल्यूशन अलग अलग टाइप्स का होता है और ज़्यादातर हमने जिस पर ध्यान दिया है उसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है। एयर पोल्यूशन धुएं के द्वारा होता है, या फिर धूल कण धुएं में आ जाते हैं या वायु में धूल कण आ जाते हैं तो उसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है, और ज़्यादातर लोग उसी को पोल्यूशन के नाम से जानने लगते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सवालों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूशन वास्तव में क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सारे टाइप्स के पोल्यूशंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। कोई बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, सिर्फ 5-10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको एक अच्छी नॉलेज देकर जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली पोल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं, हम इनके बारे में आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहला है एयर पोल्यूशन, जिसके बारे में आपने सुना है। एकदम हम छोटी सी परिभाषा आपको दे देते हैं। अगर वायु में धूल कण या फिर धुएं के कण आ जाते हैं या फिर वायु थोड़ी सी गंदी हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। दूसरा यहीं पर है एक वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब अगर आप पानी में कोई पन्नी डाल देते हैं या फिर प्लास्टिक डाल देते हैं, जो कि आज जिंदगी में आम बन चुका है, तो उसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। तीसरा है सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन होता है जैसे अगर आप अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं, रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं और उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है मिट्टी की, तो वहाँ पर प्रदूषण हो जाता है, उसी को कहते हैं सोइल पोल्यूशन। चौथा है और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ की मैं अपनी इस वीडियो को इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉइस पोल्यूशन, क्योंकि एक उभरता हुआ पोल्यूशन है और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। हो सकता है कि हम पहले हों इस वाले पोल्यूशन पर बात करने वाले यूट्यूब। शोर की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसको नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। नॉइस पोल्यूशन में 85 डेसिबल की अगर ध्वनि है तब नॉइस पोल्यूशन में नहीं आती है। अगर उससे ऊपर हो जाती है तो उसको नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कहीं भीड़ है, भीड़ में अधिक ध्वनि होती है, डीजे बज रहा है, डीजे में 85 डेसिबल से ज़्यादा होती है, 100 तक पहुंच जाती है, 100 डेसिबल, और हम वहीं पर नाचते रहते हैं, तो वो सब कुछ ये नॉइस पोल्यूशन के अंदर आता है। बट हमको दिखता नहीं है, आम जिंदगी में नहीं दिखता है, इसका असर हाथों हाथ नहीं होता है। इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन आपको दी नहीं है, 2-2 लाइनों में आपको समझा दिया है। आपने अलग अलग जगह देखा होगा और आपने, हो सकता है आपने 9th और 10th की क्लास में आपको ये सब कुछ पढ़ा दिया गया हो। आपको नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैंने जो नॉलेज दी है उसके बेस पर आप समझ गए होंगे कि पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे इनको पोल्यूशन कहा जाता है। हमारा मुख्य सवाल यही है कि ये कितने हानिकारक होते हैं। पर क्या ये सच में हानिकारक होते हैं? अगर होते हैं तो सिर्फ हम एयर पोल्यूशन की बात ही क्यों करते हैं? वैसे तो पोल्यूशन से हृदय रोग होते हैं, संक्रमण होता है और तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हैजा हो जाता है पोल्यूशन से। ऐसे बहुत से रोग होते हैं, बट इसका वास्तव में इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर। Let's shift to Delhi now, which frankly no one should, because that's how bad the air is. जब इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा तभी हम पर पड़ेगा, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के एक तत्व हैं। देखते हैं कि इन्वायरमेंट पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा, एक एक करके समझते हैं। पहले समझ लेते हैं एयर पोल्यूशन का इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा फेमस रहा है, आपने सुना है इसके क्या क्या पोल्यूशन के इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन हो सकता है, एक तो अम्ल वर्षा हो सकता है। अम्ल वर्षा, अगर पानी शुद्ध ना हो, उसमें पोल्यूशन मिल जाए पानी में जाकर, और पानी और पोल्यूशन मतलब कि अम्ल का मिश्रण हो जाए, और जब बारिश होती है तो H2SO4 के रूप में होती है, उससे हमारे घरों का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। ताजमहल का आप उदाहरण देख सकते हैं, आगरा में अम्लीय वर्षा होती है और ताजमहल का रंग इसी कारण गिरता जा रहा है। जल प्रदूषण जलीय जीवों को इफेक्ट करता है।
जलीय जीव होते हैं, मछली होता है, मेंढक होता है या फिर मगरमच्छ, इन सब को ये इफेक्ट करता है। जब जल गंदा हो जाता है तो वो विषैला हो जाता है, और जब उसको विषैले जल को जलीय जीव पीते हैं तो पीने की वजह से उनके अंदर एक जहर चला जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे ही हमारी भी मौत हो सकती है जल से। अगर हम उसी गंदे पानी को पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, उससे हमें हैजा तक हो सकता है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बहुत से ऐसे रोग हैं जो जलीय प्रदूषण से हो सकते हैं हमको भी। सोइल पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, और पर्यावरण के साथ साथ हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। एयर पोल्यूशन के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोल्यूशन है जिससे हमारी लाइफ एकदम डायरेक्ट रूप से कनेक्ट है। अगर सोइल पोल्यूशन होता है तो मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। अगर आप मिट्टी में रासायनिक खाद डालेंगे, रासायनिक पदार्थ डालेंगे, प्लास्टिक डालेंगे, पन्नी डालेंगे, तो उससे हमारी जो मिट्टी होती है उसमें फसल उगाने की क्षमता कम हो जाती है, और जब फसल उगाने की क्षमता कम हो जाती है तो फसल नहीं उग पाती है और अकाल पड़ने की स्थिति भी आ जाती है देश में। और इसका एक एग्जाम्पल है, हमारी आज़ादी से पहले बंगाल में अकाल पड़ा था बहुत बड़ा, जो आज तक नहीं पड़ा है। ये पड़ा था मिट्टी की उर्वरता में कमी और अंग्रेजों के अधिक टैक्स के कारण। बट जब मिट्टी में उर्वरता कम हो जाएगी तो वो पड़ता है, लेकिन इसका जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा संबंध नहीं है। अधिक शोर आपको बहरा कर सकता है, ये तो आपको पता ही है, और शोर का इम्पैक्ट हमारे कानों पर पड़ता है, लीवर पर पड़ता है, भूख पर पड़ता है, टेंशन पर पड़ता है। अगर आप ज़्यादा शोर सुनेंगे तो आप सही से सो नहीं पाएंगे, आप शांत नहीं रह पाएंगे जितना शांत आप बिना शोर के रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग एकांत में रहना अच्छा महसूस करते हैं एकांत में रहने से। दोस्तों, सभी पोल्यूशंस के साइड इफ़ेक्ट्स लगभग बराबर हैं और सारे पोल्यूशंस एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जैसे कि अगर जलीय प्रदूषण होता है तो उसी जल को हम मिट्टी में डाल देते हैं, सोइल पोल्यूशन हो जाता है, और जो सोइल पोल्यूशन होता है उससे उर्वरता कम हो जाती है और हमको इफेक्ट डालता है वो। अगर हम वायु प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण के द्वारा जलीय अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा होने के बाद जो धरती पर पड़ती है वर्षा, और जो धरती होती है उसको रासायनिक कर देती है, मिट्टी रासायनिक हो जाती है, तब सोइल पोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे पोल्यूशन एक दूसरे से इंटरलिंक्स हैं। और जब ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, सारे पोल्यूशंस के इफेक्ट बराबर हैं, तो हम एयर पोल्यूशन की बात अधिक क्यों करते हैं? इसके सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये एक ग्लोबल मुद्दा है, यहाँ पर पॉलिटिक्स चलती है, इससे जलवायु परिवर्तन होता है और एयर पोल्यूशन के इफेक्ट बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं दूसरे पोल्यूशंस की कंपेयर में। अगर दूसरे पोल्यूशंस होते हैं तो उनका इफेक्ट देखने के लिए हमको काफ़ी टाइम लग जाता है, बट एयर पोल्यूशन का इफेक्ट देखने के लिए हमें अभी पता चल जाता है। अगर हम एक कमरे में धुआं करते हैं तो उस कमरे में धुएं से अलग और कुछ नहीं बचता, हम भी बाहर चले जाते हैं उस कमरे से। ऐसे ही एयर पोल्यूशन का असर जल्दी दिखने लगता है। बट अगर आप उसी कमरे में शोर करेंगे तो उसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो शोर एक दिन में आपको इफेक्ट नहीं डालता है, आपकी जो क्षमता है सुनने की उसको इफेक्टिव नहीं करता है सिर्फ एक दिन में। बस इन्हीं कारणों से ये न्यूज में रहता है, समाचार पत्रों में रहता है, अधिक लोग इसको विस्तार से समझाते हैं, इसलिए हमको पता रहता है कि एयर पोल्यूशन नाम की एक पोल्यूशन है और जिससे हमारा जलवायु परिवर्तन होता है। और ज़्यादातर लोग पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन से ही कंपेयर करने लग जाते हैं। एयर पोल्यूशन तत्काल प्रभाव डालता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पोल्यूशंस को साइड में रख दिया जाए, उनके भी इफेक्ट होते हैं और बराबर इफेक्ट होते हैं जैसे कि हमने बताया। तो सब पर ध्यान देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अपनी लाइफ को संतुलन में रखना एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी पोल्यूशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नॉइस पोल्यूशन को हमने नज़रअंदाज किया था और यूएन की रिपोर्ट की माने तो 1.5 अरब लोग इसके चंगुल में आ चुके हैं और आज भी बहरेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार क्लाइमेट चेंज की वीडियो देखने से पहले वॉल्यूम को थोड़ा कम करें ताकि आप नॉइस पोल्यूशन ना कर रहे हों, और या फिर पानी में पन्नी फेंकने से पहले 10 बार सोचें, और किसी भी खेत में रसायन डालने से पहले भी सोचें। सॉइल पोल्यूशन हो सकता है और यहाँ पर वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, और उस वाटर को आप जिसमें आप प्लास्टिक डाल रहे हैं किसी न किसी रूप में आपको ही पीना पड़ सकता है। अगर आप पिएंगे तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर पर्यावरण का स्वास्थ्य ठीक है तब आपका स्वास्थ्य भी एकदम ठीक रहेगा, और जब दोनों ही संतुलन में रहेंगे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको, ना ही पर्यावरण को, और ना ही पोल्यूशन कोई होगा। इसीलिए सारे पोल्यूशन को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नॉइस पोल्यूशन की अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर किसी भी पोल्यूशन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और पोल्यूशन ना फैलाएं।